नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक में डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक तो अभी ALP CBT 2 का जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया उसके बारे में बात करेंगे और साथ ही साथ जो ALP की जो नई वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। एक चीज़ मैं आप सभी को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इतिहास में पहली बार, इससे पहले ऐसा कभी नहीं रेलवे में हुआ था जिसमें आपका 2-2.5 घंटा जो टाइमिंग होता है उसमें आपको बैठाया जाए और बैठाने के बाद से आपको बोला जाए कि लिंक एक्टिवेट नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे बिहार के हैं, यूपी के हैं, किसी का चेन्नई सेंटर गया था, किसी का कहीं पे मतलब अलग अलग, किसी का उसके होम डिस्ट्रिक्ट से 1000 किलोमीटर था, किसी का लोकल में ही था, अलग अलग बच्चे अपना एग्जाम दे रहे थे। लेकिन ऐसा पहली बार इतिहास में हुआ है कि उनको 2-2.5 घंटा वेट करने के बाद से वहाँ से नोटिस आता है कि लिंक जो है एक्टिवेट नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोग का एग्जाम जो है, सभी का एग्जाम कैंसिल किया जाता है और ये एग्जाम दोबारा कराया जाएगा। उसके एक दिन बाद पेपर में एक नोटिस आता है, एक पेपर में आता है, उसमें साफ साफ एक कटिंग में लिखा होता है कि 20-20 लाख में डील किया गया था, 20-20 लाख में डील किया गया था CBT 2 को एग्जाम को पास कराने के लिए। तो देखिए, जो भी कुछ भी हुआ, जैसा भी करप्शन स्कैम है वो पकड़ा गया, लेकिन रेलवे को एक चीज़ ध्यान देना चाहिए था। इसके पहले रेलवे में रूल ये है कि अगर कोई भी एग्जाम किसी भी सेंटर का कैंसिल होता है, कोई भी एग्जाम किसी भी सेंटर का कैंसिल होता है, तो उन बच्चों को पर्टिकुलर पास दिया जाता है दोबारा एग्जाम देने के लिए। तो अभी ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन रेलवे की तरफ से नहीं आया है कि जो आप लोग का CBT 2 एग्जाम ALP का होने वाला है उसके लिए फ्री पास दिया जाए, चाहे ऐसा कोई सुविधा दिया जाए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि बहुत से बच्चों का बहुत दूर सेंटर गया था, किसी का नज़दीक गया था, लेकिन जो भी टेक्निकल फॉल्ट हुआ है ये रेलवे की तरफ से फॉल्ट हुआ है। तो रेलवे की पूरी जिम्मेदारी है कि वो पहले जितने भी बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं CBT 2 का, उनको एक फ्री पास का एक नोटिस जारी कर दें ताकि बच्चे परेशान ना हो और फाइनेंशियल उनको थोड़ा सा कुछ हेल्प हो जाए। सेकेंड पॉइंट हम बात करेंगे एग्जाम कब होगा। एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एग्जाम जो है 1 अप्रैल तक जो आप लोग का एग्जाम है, CUT PG का एग्जाम चल रहा है। 1 अप्रैल तक तो कोई एग्जाम अभी होने की संभावना नहीं है और 1 अप्रैल के बाद से, 1 अप्रैल CUT PG का एग्जाम चल, 1 अप्रैल के बाद से 2 अप्रैल, 3, 4, 7, 8 और 9 अप्रैल तक इसका एग्जाम है। JEE मेंस सेशन सेकेंड वाले का एग्जाम आपका इसका चलेगा, यानी कि 9 अप्रैल तक आपका एग्जाम का शेड्यूल है। और रेलवे का रूल है कि आपको एग्जाम से 10 दिन पहले, आपके एग्जाम से 10 दिन पहले आपको सिटी का इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो अभी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन किसी को मिला नहीं है और हमें जहां तक लग रहा है कि जो सिटी का इंफॉर्मेशन है वो आप लोग को 10 अप्रैल तक मिलने की संभावना है, क्योंकि 28 और 30 जो है आपका NTPC पैरामेडिकल का एग्जाम है और आप लोग का एग्जाम जो है वो अप्रैल के मंथ में कभी भी हो सकता है। तो आप लोग मेंटली फिजिकली तैयार रहिए और रेलवे की एक जिम्मेदारी है कि जितने बच्चे CBT 2 का एग्जाम दिए हैं, जो बहुत दूर सेंटर गया था चाहे नजदीक भी गया था, तो उनको एक फ्री पास प्रोवाइड करा दे ताकि जो समस्या उनको दोबारा टिकट का हो, चाहे जो टिकट, क्योंकि टिकट करने में सबको पता है टिकट करने में काफी समस्या होती है, जल्दी टिकट होता भी नहीं है। तो इस चीज को रेलवे को ध्यान देना चाहिए और ये जो स्कैम हुआ है, और उम्मीद यही किया जाएगा कि दोबारा जब एग्जाम हो तो इस तरीके का कोई स्कैम ना हो, शांतिपूर्वक एग्जाम को संपन्न किया जाए। अब एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है न्यू वैकेंसी की। न्यू वैकेंसी जो आप लोग का है, उसमें टोटल पोस्ट कितना बताया जा रहा है? टोटल पोस्ट 9,900 अप्रॉक्स आपका 10,000 के आसपास आपकी वैकेंसी है। ये जो अभी नई वैकेंसी आने वाली है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा? फॉर्म जो है आपका 10 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा और फॉर्म का लास्ट जो है वो 9 मई तक भरा जाएगा, यानी फॉर्म का लास्ट डेट जो है आपका 9 मई है और स्टार्टिंग डेट कब है? स्टार्टिंग डेट आपका 10 अप्रैल है। उसके बाद से इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन बता दूं। फीस चार्ज सिंपल सा है। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो आपको 500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा और आपका 400 रुपये रिफंड हो जाएगा आफ्टर एग्जामिनेशन। अगर आप एग्जाम दे देंगे तो आपका 400 रुपये रिफंड कर दिया जाएगा। अगर कोई EBC से आता है तो उसको 250 रुपये लगेगा। सभी फीमेल कैटेगरी जो होती हैं, सभी फीमेल कैटेगरी को कितना 250 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जनरल से भी आते हैं चाहे OBC से भी आते हैं, अगर आपका आय 50,000 से कम है तो आपका जो चार्ज है वो जो फॉर्म का चार्ज है वो 250 रुपये लगेगा। उसमें आपका 150 रुपये रिफंड होता है, 1 रुपया गवर्नमेंट के पास चला जाता है। तो ये इसका कुछ टर्म एंड कंडीशन है। मिनिमम एज आपका 18 साल होता है और मैक्सिमम एज जो है आपका 33 साल होता है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन। जितने भी स्टूडेंट 10th पास करके ITI किए हैं, अगर आप 10th पास करके ITI किए हैं तो आप LLP असिस्टेंट लोको पायलट का फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं तभी भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन था। जब आपका फॉर्म स्टार्ट होगा तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कैसे फॉर्म को अप्लाई करना है। इससे पहले जितने भी लोग ALP का फॉर्म भरना चाहते हैं तो पहले अपना डॉक्यूमेंट को अपडेट कर लीजिए। अगर आपका डॉक्यूमेंट
सही नहीं बना हुआ है, चाहे सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, आपके आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो आप पहले अपने डॉक्यूमेंट को अप टू डेट कर लीजिए। अगर आपका आधार कार्ड में किसी प्रकार का, आपका आधार कार्ड और आपके 10th के मार्कशीट का नाम सेम नहीं है, तो उसको आप सेम कर लीजिए, ताकि आपको फॉर्म भरते टाइम किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। ये है आप लोग का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। बाकी जैसा भी होगा मैं आप लोग जब स्टार्ट होगा तो मैं आप लोग को जरूर इन्फॉर्म करूंगा। मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट अपडेट में। धन्यवाद। जय हिंद।